आज हम करेंगे विंटर स्पेशल। सो व्हेन यू थिंक ऑफ विंटर्स, क्या माइंड में आता है? मीठा खाने को तो जरूर मन करता है, पर चीनी की जगह अगर आप गुड़ खाएं तो ज्यादा हेल्दी होगा। और साथ साथ स्वीटनेस और बढ़ाने के लिए आप नेचुरल स्वीटनेस जैसे डेट्स हैं, ऐसी चीजें लें तो बहुत अच्छा है। तो मेरा तो रात को कई बार मीठा खाने को मन करता है, तो मैं थोड़े से खजूर खा लेती हूँ। तो इसी तरह आई हैव प्लान्ड अ रेसिपी फॉर अ केक which has natural sweetness through गुड़ एंड डेट्स, और उसमें हेल्दी फ्रूट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ब्लूबेरी। पर अगर ब्लूबेरीज ना हो तो भी ये केक बहुत बढ़िया बनता है। और ये जो केक है मैं एगलेस बनाऊंगी। और एगलेस किससे बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी एगलेस बनाऊंगी एक्वाफाबा से। जिन्होंने मेरी मैक्रोन्स की क्लास करी है उन्हें पता होगा एक्वाफाबा क्या होता है। नाउ एक्वाफाबा इज द लिक्विड विच इज इन द टिन ऑफ चिकपीस। तो ये चिकपीस या चने, उबले हुए चनों का टिन होता है, जिसको जब हम छानते हैं और पानी निकलता है, वो एक्वाफाबा होता है। तो एक्वा मीन्स वाटर एंड फाबा मीन्स बीन्स, और चिकपीस को गार्बेंजो बीन्स भी कहते हैं। तो ये जो चिक्पी का पानी है, ये जब हम विप करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे एग वाइट्स विप हो गए हैं। तो मैं एक्वाफाबा विप करूंगी, और जो लोग अंडा खाते हैं वो एक्वाफाबा की जगह 2 एग वाइट्स, रेसिपी दी हुई है आपको, 2 एग वाइट्स को वैसे ही बीट करेंगे एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस नहीं है। पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जो एक्वाफाबा है वो फ्रिज से निकला होना चाहिए। इन द सेंस ये रात को ही मैंने टिन फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये ठंडा है इस समय। तो अ कोल्ड एक्वाफाबा और द वाटर ऑफ द बीन्स whips up into meringue. Meringue क्या होता है? Egg whites जैसे फूल जाते हैं, they trap in air, and by the addition of aquafaba in the eggless cakes, the cake becomes softer, lighter and more like an egg cake. तो आप कोई भी रेसिपी में जो आपकी एगलेस है, उसमें एंड में अगर एक्वाफाबा फोल्ड करके मिला दें, बीट करके फोल्ड कर दें बीच में, तो आपका जो भी रेसिपी है वो बहुत और इम्प्रूव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। नाउ अब हम इसका पानी तो यूज करेंगे केक में, पर चने भी तो हैं इसमें। चनों से आप हमस बना सकते हो, चनों से आप सैलेड में डाल सकते हो, छोले भटूरे बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर आप इससे एक चिट्टी पॉट पाए भी बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं पूरा चने का डब्बा ही इस्तेमाल करूं, जिससे मैं चनों से तो बनाऊंगी पाए, और जो एक्वाफाबा है वो मैं केक में डालूंगी। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। अगर आप चाहो तो ये, अब मैं बात करूंगी चिट्टी पॉट पाए की। ना, चिट्टी पॉट पाए के लिए हमें उबले हुए चने चाहिए। अगर आप चने ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह और बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। अगर आप चिकन डालना चाहते हैं तो जैसे ये चने उबले हुए हैं, ऐसे ही आप छोटा छोटा चिकन को काट के उबाल लें। और कैसे उबालेंगे? पानी उबाल लें, और चिकन पे फर्स्ट मैरिनेड क्या होता है, वही आपका जो जनरल नमक, नींबू का रस, ये चीजें लगाकर और रखते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा। फिर उबलते पानी में छोटे छोटे टुकड़े चिकन के डाल के 2-1 मिनट उबाल लें, तो आपका चिकन बॉईल हो जाएगा। पर अगर आप चने घर में उबालें तो फिर तो आपको प्रेशर कुकर में जैसे आप चने बनाते हैं वैसे ही उबालेंगे। एक सीटी के बाद 15-20 मिनट तो आप चनों को रखेंगे। पर इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू कीप दीज chickpea tins in your pantry, because whenever you need chanas you don't have to soak them, and then you have the advantage of having the aquafaba, which you can add to any eggless cake recipe, not this recipe which you are learning alone today. What I try to teach you is more of ideas here. So आप किसी भी, जो भी आपकी एगलेस की रेसिपी है केक की, उसमें आप इसका लिक्विड को व्हिप करके मिलाएंगे तो वो रेसिपी और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए हम बना रहे हैं चिक्पी पॉट पाई। केक बाद में बनाएंगे। तो हमने लिया है चिक्पीस का एक टिन, और इसे मैं खोल लेती हूँ। थोड़ा सा इसे हिला लीजिए, खोलने से पहले ही हिला लीजिए। और ये मैं इसे छान रही हूँ।
ये छन्नी है और इसमें छान रही हूँ। ये मेरे चने आ गए जो मैं पॉट पाए में यूज करूंगी। और ये मेरा पानी है, जरा अच्छी तरह से निकाल लेती हूँ सारा। एंड लेट मी शो यू दिस, व्हाट दिस इज। जिन्होंने मैक्रोन्स वगैरह किए हैं उन्हें आइडिया होगा। दिस इज लाइक अ जेली लाइक लिक्विड एंड थोड़ी थिक होती है और इसको हमने विप करना है। और आप देख रहे होंगे मैंने इसे स्टील के बर्तन में डाला है। तो अगर इसको विप करके, ये हमने इस समय नहीं यूज करना है, नेक्स्ट रेसिपी का है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हमने किस में डाला है। हमने एक स्टील के बर्तन में डाला है। और बहुत बड़ा बर्तन नहीं होना चाहिए, बर्तन छोटा होना चाहिए जिसमें वो विप हो सके। और दूसरी बात यह है कि इसे आपको बाहर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब मैं यूज करूंगी तो मैं चाहती हूँ ये ठंडा हो। तो इसलिए मैं इसे निकालकर अभी फ्रिज में रख देती हूँ और यूज करने के बाद इसे फ्रिज से निकालूंगी। अच्छा, अब ये हमारे चने हैं। आप चाहे ये चने को अगर मैं दबाऊं तो ये आराम से सॉफ्ट हैं, आराम से पिस जाते हैं हाथ से। तो ऐसे चने आप उबाल लीजिए। और अगर इसको मेजर करेंगे तो 2 कप, 1.5-2 कप चने होंगे। और चने अगर हम सोख करके उबालते हैं तो आधा पौना कप ले लीजिए, 1 कप से थोड़ा कम। चने नॉर्मली 3 टाइम्स की करीब हो जाते हैं व्हेन दे आर बॉइल्ड। तो व्हेन यू नीड अबाउट 2 कप्स अप्रोक्सीमेटली, आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा चने भिगो दीजिए और बॉईल कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Now, when you have a recipe, a baked recipe like this, we want it complete, in the sense complete in nutrition. Now, अब इसमें ग्रीन्स में यूज कर रही हूँ बॉक चॉय। बॉक चॉय आजकल सर्दियों की सब्जी है तो हमें खानी चाहिए। तो ये बॉक चॉय का ऐसा बंच होता है, और इसकी जब धोना हो तो इसकी पत्तियों को अलग अलग करके अच्छी तरह से धोइए। सारा यहाँ पर कई बार गंदा होता है। अब इसको कैसे यूज करना है ये देख लीजिए आप। अगर आपके पास ये नहीं है, बॉक चॉय नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका जो स्टेम है वो बड़ी क्रिस्प होती है और पत्ती तो पत्ती है। तो इसकी जो स्टेम है उसकी जगह पर हम कैप्सिकम ले सकते हैं, ग्रीन कैप्सिकम। ये इसकी स्टेम्स है। तो ये मैंने स्टेम काट दी। और ये पत्तियां जब इकट्ठी हो जाएं तो पत्तियों को ऐसे रफली चॉप कर लीजिए। तो ये मैंने काट के रखा हुआ है। ये स्टेम्स हैं और मैंने स्टेम्स ऊपर रखी हैं, क्योंकि पहले मुझे हमेशा हार्ड चीज पहले हम डालते हैं व्हेन वी आर कुकिंग। तो जब आप भी काटे तो स्टेम्स अलग रखिए और पत्तियां मेरी इसके नीचे हैं, ये साइड में रख देती हूँ। ओके, तो ये बॉक चॉय है। अगर आपको बॉक चॉय ना मिले तो आप बॉक चॉय की जगह पालक और थोड़ा सा हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पालक नहीं खाते हैं और ग्रीन्स चाहते हैं तो आजकल ब्रोकली भी आ रही है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं खाते हैं फॉर एनी रीजन, आप ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। चनों के साथ गोभी भी अच्छी लगती है, तो ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं इसमें। और आप कोई भी मिक्स वेजिटेबल भी ले सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन व्हाट आई लाइक। तो चलिए पहले हम वेजिटेबल लेयर कर लेते हैं इसकी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज्यादा मेहनत वाला नहीं है काम। सर्दियों में बहुत ज्यादा बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है, तो बहुत लंबी रेसिपीज नहीं है। सो आई एम एडिंग अ लिटिल ऑयल, अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले एक प्याज, ये स्लाइस किया हुआ। आपको मैंने पहले भी बताया है, प्याज को आप नॉर्मल वे में भी स्लाइस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके हाफ रिंग्स, जिसको हम आधा करके और हाफ रिंग्स काटेंगे तो ऐसे जूलियन से आपको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अभी नहीं हुआ तेल गरम। ओके, अब इसके लिए तो मैंने पहली लेयर ये बॉक चॉय एंड अनियंस की है। सेकेंड लेयर हमारी है चनों की।
अब अगर आप चने नहीं लेते तो आपको मैंने चिकन तो बता दिया है, पर अगर चने भी नहीं है, खाना मन कर रहा है, तो और क्या ऑप्शंस हैं? आप इसकी जगह राजमा, कौन से राजमा? छोटे वाले जम्मू वाले राजमा ले लीजिए, या आप कॉर्न के दाने ले लीजिए। कॉर्न तो उबला हुआ फ्रोजन होता है, उसको कुछ नहीं करना, राजमा को ऐसे ही उबालेंगे। आप कॉर्न एंड बीन्स ले लीजिए, थोड़ा मेक्सिकन टच आ जाएगा इसकी जगह। आप कॉर्न एंड पनीर ले लीजिए इसकी जगह। आप अगर देखो कोई भी चीज लो, जरा प्रोटीन का ध्यान रहे, तो कॉर्न के साथ पनीर प्रोटीन हो गया, बीन्स एंड कॉर्न के साथ बीन्स प्रोटीन हो गया। डाइट न्यूट्रिटिव होनी चाहिए। तो ये चने हैं। आप सोया कीमा भी ले सकते हैं। सोया कीमा बिटरिश टेस्ट होता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज डालें जिसमें मिठास हो, चाहे कॉर्न डाल दें या रेड कैप्सिकम डाल दें, तो कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हो जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन रिच हो। चलिए, तेल गरम हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज को मैं हल्का सा सौटे करूंगी, ज्यादा नहीं। अब चनों में मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालूंगी। नेक्स्ट लेयर की बात कर रही हूँ जब तक प्याज जा रहा है। आमंड फ्लावर। देखो, चने में हमें थोड़ी सी कोटिंग चाहिए, तो आपकी रेसिपी में आमंड फ्लावर है। अगेन आई वांट टू मेक इट न्यूट्रिटिव, तो मैंने इसमें आमंड फ्लावर का इस्तेमाल किया। आमंड फ्लावर भी आपको हमारी साइट से मिल जाएगा अगर आप चाहें। और ये आपको दिख रहा है तो वो थोड़ा सा ओरेगनो है, तो आपका ड्राइड ओरेगनो और आमंड फ्लावर है। बेसिकली ओरेगनो तो आपको पता ही है। मैं आमंड फ्लावर के बारे में बात कर रही हूँ कि चनों को कोटिंग देने के लिए मैं आमंड फ्लावर का इस्तेमाल करूंगी। पर कभी अगर आपके पास घर में ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा बेसन भी ले सकते हैं। पर बेसन कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा भुना हुआ। पर ये आमंड फ्लावर को आप कई बार लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि आप आमंड फ्लावर घर में बना सकते हैं। मैं इतना रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने घर में पीस कर देखा है। बादाम बादाम में तेल छोड़ देता है एंड इट बिकम्स वेरी चिपक जाता है, पेस्टी सा हो जाता है। ऐसा खिला खिला फ्लावर नहीं रहता, तो इसलिए इट्स अ बेटर आइडिया टू बाय आमंड फ्लावर। याद रहे ये अवन में भी अभी जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अनियंस बहुत अच्छे कैरमलाइज हो गए हैं, और बस ये भी हो गया है। जब तक हम थोड़ी सी नमक काली मिर्च डाल लेते हैं, जब तक 2 मिनट और हो जाएगा। ये थोड़ा नमक गया इसमें, थोड़ा सा आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर, एंड थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। और अब मसालों को ज्यादा नहीं भूनना चाहिए, इसमें मैंने पत्तियां डाल दी। पालक तो अभी तक बिल्कुल ढह जाता या विल्ट कर जाता, ये थोड़ा सा अभी है। तो हमारी ये ग्रीन की लेयर इज डन। ज्यादा कुछ नहीं डालना है, सॉल्ट पेपर और थोड़ी सी लाल मिर्च। और इसमें आप एक चीज और डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं, फ्लेवर आ जाता है। तो पेपर की जगह आप भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैं जीरा भून कर ऐसे रख लेती हूँ। बस ये हो गया है। जब तक ये पैन गरम होता है, जस्ट टेस्ट दिस। जब आप 2-3 लेयर डालते हैं तो हर एक को जरा टेस्ट कर लीजिए, ताकि नमक मिर्च सब में बराबर हो। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके, अब हमारी नेक्स्ट लेयर जो है वो है चिकपी लेयर। चिकपी लेयर के लिए मैं थोड़ा सा तेल लेती हूँ।
और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा रेगुलर जीरा। हमारा तेल गरम हो जाए, आई जस्ट वेट फॉर द ऑयल टू गेट हॉट। जब तक तेल गरम होता है, ये मैंने एक डिश ले ली है जिसमें मैं बेक करूंगी। मैं ऐसे ग्रीस कर लेती हूँ और जो नीचे हमने पहले बनाया है वो इसमें पलट दूंगी। ये मैंने देखिए इसमें डाल दी है एंड पहली लेयर हमारी हो गई है ग्रीन्स की एंड अनियंस की नीचे। अब तेल गरम हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरा को बहुत ब्राउन मत करिए, बस जीरा जरा सा सिजल करने लग जाए तो गार्लिक को बारीक चॉप कर लीजिए। और अगर चॉप करना आपको बहुत बारीक मुश्किल लगता है तो जो मोटा वाला चाइनीज लहसुन आ रहा है उसे आप बारीक वाली ग्रेटर से, जो हैंड ग्रेटर्स आते हैं उससे ग्रेट कर लीजिए। बस लहसुन ने अपनी खुशबू दे दी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेडीमेड टोमेटो प्यूरी। आप अगर चाहें तो घर में भी टमाटरों को उबालकर और डाल सकते हैं, पर जैसे इसकी जगह आप 3 टमाटर ले लीजिए आधा कप के लिए। 3 टमाटरों को उबालकर और पीस लीजिए और पानी में अबाउट साबुत टमाटर डाल दीजिए फॉर अबाउट 5 मिनट्स के करीब, थोड़े नरम हो जाए और फिर उसे पीस लीजिए और उसे पीसने के बाद वो 1 कप के करीब हो जाएगी। बस इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें भी हमने डालनी है चने, थोड़ी सी अब हम डालेंगे लाल मिर्च, नीता मेहता रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें। नमक में देख लीजिए चने में नमक है कि नहीं, और थोड़ी सी काली मिर्च। और लास्ट में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा टमाटर को भून लीजिए। अगर आपने फ्रेश प्यूरी लिया है, फ्रेश लिया है तो थोड़ी देर उनको भून कर, 2 मिनट में नहीं होगा, फिर थोड़ी देर प्यूरी को भून लीजिए ताकि वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। ये रेडीमेड वाली तो बहुत जल्दी सूखने लग जाती है, तो अगर फ्रेश है तो थोड़ा सा 2-4 मिनट भून लीजिए, थोड़ी ड्राई हो जाए, फिर उसके अंदर हम चने डाल देंगे। चनों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं इसके ऊपर साथ में। अब चने पे देखिए कोई कोटिंग नहीं है, मतलब मजा नहीं आ रहा देखकर। तो चने पे अगर आपको कोटिंग चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा बेसन भून कर एक डिब्बे में डाल के रखती हूँ बॉक्स में। उससे क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई चिकन टिक्का बना रही हूँ या पनीर टिक्का बना रही हूँ तो उसमें झटपट थोड़ा सा बेसन मिलाना है तो उसमें से निकाला और डाल दिया। इसमें ऐसे ही थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, पर बेसन जब आप भूनो तो आँच धीमी और उसको रंग नहीं बदलना है, सिर्फ उसमें से खुशबू आनी शुरू हो तभी आप गैस बंद कर दीजिए। क्योंकि अभी चाहे वो टिक्के हो या वो ये बेक्ड डिश हो जो ओवन में जा रही है, उसमें दोबारा उसको हीट लगनी है, तो बहुत ज्यादा नहीं आपने उसे भूनना। अब ये थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी और चने सूख गए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश नहीं सॉरी ड्राई ऑरेगनो। फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है, फ्रेश मिलता मुश्किल है जरा सा, तो ड्राई ऑरेगनो पाउडर है या लीव्स है, पाउडर नहीं। आजकल बहुत अच्छी ऑरेगनो आने लग गई है, यू नो दिस नाइस एंड लीफी, you can buy it from a site also, and you get this nice oregano। और ये बड़ी bottles are very economical and they last very well, शेल्फ लाइफ अच्छी होती है इनकी। तो मैंने डाल दिया ओरेगनो एंड आमंड पाउडर। अब मैंने आपको बताया था, जो लोग भूल गए हैं या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए, अगर आप चिकपीस की जगह चिकन यूज करना चाहते हैं
तो आप चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में, क्यूब्स में या श्रेड्स में काट लीजिए। अच्छा, अब देखिए ये चने पे कैसे कोटिंग आ रही है। देखिए चने बड़ी अच्छे लगने लग गए हैं, कोटिंग सी आ गई है आमंड पाउडर की। तो चिकन को आप अच्छे से काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें नमक और थोड़ा सा नींबू का रस मिला के आधा घंटा छोड़ दीजिए। एक सॉस पैन में पानी उबालिए, थोड़ा सा खुला पानी, और जैसे ही उबाला आता है चिकन डालकर, और फिर थोड़ा धीमी आंच, बहुत मीडियम फायर पे, बहुत हाई नहीं, मीडियम फायर पे उसे बॉईल करिए ढककर। ढकेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। 2-3 मिनट बाद, साइज पे डिपेंड करेगा, 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे। मुंह में डाल के देख लीजिए, चिकन आपका व्हाइटिश हो जाता है, टूट जाता है। एंड टू मेक इट, टू टेस्ट इट, यू कैन ऑल्सो ईट अ लिटिल एंड सी। तो आपका चिकन बॉइल्ड हो गया। उसके बाद आप ऐसे ही जीरा, लहसुन और ऑरेगनो, आमंड फ्लावर, ये सब, टोमेटो प्यूरी, सब कुछ ऐसे ही करेंगे। और वेजिटेरियंस के लिए जो और ऑप्शंस हैं वो हैं, आप इसमें चने की जगह आप कॉर्न के दाने डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। पर कॉर्न मीठा होता है, तो जब भी आप कॉर्न किसी भी रेसिपी में यूज करें तो थोड़ी क्वांटिटी में यूज करें। बस बहुत सुखाना नहीं है, नहीं तो सूखा सूखा लगना लगेगा। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, और ये चने की ये हमारा तैयार हो गया है। और जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, आई लाइक टू टेस्ट एवरीथिंग, so I'll just taste it. I'm liking the look of the chanas because it's nice and well coated with the almond flour. Very nice flavor of oregano. I'm using Nature's Smith. Okay. अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चने. So I'll just spread the chanas on this. तो पहले ग्रीन्स की लेयर आ गई और अब चने की लेयर आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, मैं अवन ऑन कर देती हूँ बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो अवन ऑन कर देते हैं हम। मैं 200 डिग्रीज पे अवन ऑन कर रही हूँ। नाउ ये चने की लेयर भी लग गई, इधर साइड से अगर आप देखें तो दोनों लेयर्स नजर आ रही हैं। और अब नेक्स्ट लेयर है योगर्ट की। मैंने योगर्ट को आधा पौना घंटा टांग लिया था। एक बड़ा डब्बा दही का लिया था। एंड इट्स अ गुड आइडिया टू यूज द दही बिकॉज ज्यादा गाढ़ी होती है। और दही को आप ऐसे पानी थोड़ा सा उसका निचोड़ लें। बहुत जब आपको लगे दही निकलने लग गई है तो बंद कर दीजिए, पर पानी थोड़ा सा निचोड़ लीजिए। और अगर जैसे दही मैंने सुबह टांगी आधे घंटे के लिए और बनाना मुझे शाम को है, तो मैंने टंगी हुई दही को ही कपड़े समेत, कपड़े से नहीं निकालिए, कपड़े समेत ही फ्रिज में रख दिया था। अब इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें कॉर्नफ्लावर है और रेड चिली फ्लेक्स है। ये मैं अपनी दही में मिलाऊंगी। और ये दही का चक्का सा इसके अंदर गया। और इसको मैं मिक्स करूंगी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा श्रीराचा सॉस। अगर आपके पास श्रीराचा सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस डाल सकते हैं, या कोई भी टबैस्को डाल सकते हैं। कईयों को डिफरेंट फ्लेवर्स पसंद आते हैं, जैसे मस्टर्ड, पीरी पीरी। देयर आर मेनी ऑप्शंस व्हिच यू कैन यूज। नाउ थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च। रेड चिली फ्लेक्स तो हम डाल चुके हैं। और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। इसको मैं स्पैचुला से कर लेती हूँ। इससे कर लीजिए। और देखिए दही अच्छी गाढ़ी है। कॉर्नफ्लावर क्यों डाला है हमने दही में? अगर हम दही में कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाएंगे तो जब हम अवन में डालेंगे इसे तो ये पानी छोड़ देगी। तो कॉर्नफ्लावर बाइंड्स दी दही। तो जब आप पनीर टिक्का बनाएं या आप चिकन टिक्का बनाएं या मशरूम टिक्का बनाएं, तो जब आप दही लें उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जरूर मिलाएं। चलिए अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, इसका नमक मिर्च कैसा है। थोड़ा सा नमक लेगा ये।
दही की खटास पे डिपेंड करेगा नमक कितना लेगा. सो इट्स अ गुड आइडिया टू गो इजी ऑन द सॉल्ट एंड टेस्ट करके फिर डालिए. बस अब ये ठीक होगा. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कोई फ्लेवरिंग्स और डालना चाहें, मुझे लगता है थोड़ा सा श्रीराचा ये और ले सकता है. तो चाहे 2 चम्मच लगे या 3 चम्मच लगे. अगर आप मस्टर्ड डाल रही हैं तो कम लगेगा, अगर टेबास्को डाल रही हैं तो और कम लगेगा, चिली सॉस डाल रही हैं तो देख लीजिए अपने आप. तो दही का जैसा टेस्ट आपको पसंद है वैसे आप कर सकती हैं. अच्छा, इसके अलावा हमें जो नेक्स्ट लेयर बनानी है उसके लिए हमें सॉफ्टन्ड बटर चाहिए. तो मैं मक्खन को थोड़ा सा पिघला लेती हूँ. माइक्रोवेव कर रही हूँ. जो नेक्स्ट लेयर है उसमें अगर आप देखें तो क्या है, आमंड फ्लावर ही है और ओट्स भी है, रेड चिली फ्लेक्स, या फॉर एनी रीजन यू कैन ऑलवेज यूज ब्रेड क्रम्स हियर. बट द बेस्ट इज, दिस इज द परफेक्ट टेस्ट विच इज कमिंग. ये मक्खन आपका पिघल गया है और मक्खन हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब. मक्खन भी हो गया और इसके अंदर मैं मिलाऊंगी चीज. अब चीज कौन सी मिलानी है? I don't want my pot pie to get an au gratin look. You know what I'm trying to say? That melted look, ऊपर से cheesy जैसे पिज्जा का चीज होता है. I want a crumbly look. तो उसके लिए मैं यूज करूंगी चेडर. चेडर कौन सी होती है? या गूडा. चेडर होती है जो आपके बॉक्स में या क्यूब्स में या स्लाइस में आती है. पिज्जा चीज नहीं यूज करिए. तो मैं क्या क्या मिक्स कर रही हूँ, और इसमें हमने सॉल्ट पेपर नहीं डाला है, तो सॉल्ट थोड़ा सा पेपर डाल देती हूँ, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ. रेड चिली फ्लेक्स शायद डाल दिए थे नीचे, कोई बात नहीं, थोड़े से अच्छे लगते हैं, ज्यादा ही हो जाएं. ये हमारा क्रम्बल सा बन गया ऊपर का, पाए का क्रम्बल. Now, what is the difference between a pot pie and regular pie? First of all, a regular pie has a crust ऊपर और नीचे. A pot pie has crust only on the top. So we are having a crust only on the top. ये हमारा ओट्स एंड आमंड पाउडर मिल गया, और आमंड पाउडर ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं. और इसके अंदर मैंने मिला दिया चीज, 2-3 चम्मच चीज के. इसमें तो चीज में भी नमक है और आपका बटर में भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट थोड़ा सा जस्ट गो इजी ऑन द सॉल्ट. चलिए, ये भी हमारा बना. हमारा क्या क्या लेयर्स थी? नीचे ग्रीन्स थे, ऊपर चना था, और अब हम डालेंगे दही जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर मिला के रखा हुआ है. थोड़ी सी ऐसे डाल दीजिए और फिर वील स्प्रेड इट. ये हमारी दही की लेयर भी आ गई पूरी. एंड अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारा क्रम्बल. इसको हाथ से डाल देते हैं, यू विल बी एबल टू पुट इट बेटर. तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए इसके ऊपर. कई बार टॉपिंग में हम हरा धनिया या पार्सले अगर आप चाहें तो ये चीजें भी मिला सकते हैं. अब कोई भी बेक डिश हो, इसकी बात नहीं कर रही मैं, कोई भी बेक डिश हो, अगर आपने अवन में जाना है तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करना अच्छा रहता है. हमारा अवन भी गर्म हो चुका है. एंड हाउ डू आई स्प्रिंकल माई ऑयल? आई जस्ट पुट माई ब्रश इन द ऑयल and drizzle the oil like this. I don't touch the brush. अगर टच करो तो जरा कई बार चिपकता है, कर भी सकते हैं, पर ऐसे ड्रिजल कर ले पहले. बस ओके. अब इसको हम ओवन में रख देते हैं. बस. Now I'm going to bake it for about 20 minutes. Okay.
Now next we'll do the blueberry cake. Now blueberry cake के लिए हमने क्या करना है, एक्वाफाबा हमारे पास है पर वो अभी फ्रिज में ही रहने दें, अभी हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने यूज करना है गुड़। तो ये गुड़ का पाउडर है जो मैंने ले लिया है और इसको मैं आधा कप पानी से गर्म पानी डालूंगी। ये पानी गर्म हो गया और मैं डाल रही हूँ इसे गुड़ में, और गुड़ में डिसॉल्व कर लेती हूँ। वैसे तो ये गुड़ साफ है बट स्टिल नो हार्म, इसको कई बार स्ट्रेज आ जाते हैं बीच में। गर्म पानी में इसे जल्दी से घोल लो। अब हम क्या बना रहे हैं नेक्स्ट, ये जो बना रहे हैं वी आर डूइंग अ ब्लूबेरी बंट केक। तो बंट केक का मतलब क्या होता है, दिस इज अ बंट, इट्स रिटन एज BUNDT which has this hole in the center, so this is a bunt cake tin। तो मेरी जैगरी को मैं 2 मिनट छोड़ देती हूँ और इस टिन के बारे में बता देती हूँ कि कोई भी टिन हो उसको आपने पहले ग्रीस करना है अच्छी तरह से, और इसको तो इधर बीच से भी करना है आपने अच्छी तरह, ऊपर से भी कर दीजिए, साइडों से भी कर दीजिए। एंड यू नीड टू फ्लावर योर टिन वेरी नाइसली। तो थोड़ा सा मैदा इसमें ऐसे डाल दीजिए, अबाउट अ टीस्पून, एंड इसको ये देखिए मैं ऐसे करके करती हूँ। तो ये मेरा डस्टेड एंड ऑयल्ड एंड फ्लावर्ड टिन या डस्टेड विथ फ्लावर, ये टिन रेडी है। अब मेरा ये जैगरी को भिगोए हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है और अब इसे मैं इस मेटल बोल में जिसमें मैंने बीटिंग करनी है उसी में डाल रही हूँ। इसमें मैंने बीटिंग करनी है। ये थोड़ा सा है, देखो निकाल देती हूँ। एक आध जरा सा कचड़ा आया है, ज्यादा तो नहीं होता पर कभी कभी आ भी जाता है, so it's a good idea to strain it। now इसमें क्या डालना है हमने, ये मैंने और 50-60 ग्राम्स ऑफ डेट्स होंगे, आधा कप चॉप करने के बाद ले लीजिए। गर्म है थोड़ा सा पानी अभी, इसी में मैं डेट्स डाल देती हूँ और डेट्स डाल के मैं इसे मिला लेती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। डेट्स चॉप्ड है, कोई भी तरह के सीडलेस सीड्स कोई वाले भी डेट्स ले लीजिए। अब इसमें और क्या नेक्स्ट डालेंगे हम, 1/3 कप ऑयल, कोई भी ऑयल, सरसों वगैरह का ना हो जिसमें स्मेल है। ऑलिव ऑयल ऑल्सो इज नॉट प्रिफर्ड, इट हैज अ स्मेल। एनी रिफाइंड। How long should we cook the jaggery? The jaggery, somebody's asked me how long to soak the jaggery. You can soak the jaggery for 5 minutes is good enough। थोड़ा सा वो घुल जाती है बस। अब इसमें मैंने डाल दिया तेल, 1/3 कप, मेजरिंग कप से प्लीज सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर कर लीजिए। और साथ में मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। तो ये सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मेरी एक साथ इकट्ठी हो गई है। डेट सॉलिड है पर वो पड़ा है ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए गर्म पानी में। तो इसमें क्या क्या है, जैगरी है और साथ में इसमें पानी डाला था जैगरी में, वो छान लिया 5 मिनट बाद। उसके बाद उसमें मैंने डेट्स डाल दी है, 1/3 कप ऑयल डाल दिया है और वनीला एसेंस डाल दिया। सो वी आर डन विद दिस पार्ट एंड आई विल कीप दिस असाइड। नाउ नेक्स्ट हमने क्या क्या छानना है, हाँ बोलो। The cup measuring size of the cup that I'm using is 240 ml. These are the cups you get, these cups, ये वाले, and the spoons are, these are the spoons. So measuring cups and spoons are these. Okay. अब इसमें हमें चाहिए 3/4 cup आटा। I'm using, I could have used only आटा, but I like to balance health
and taste. So if I use only atta, the cake is not so tasty, and if I use only maida, it is very constipating and it's not so healthy too. So it's better that you mix half and half. तो 3/4 कप के लिए आधा कप आप नाप लें, और फिर इसका जो आधा कप है वो ले लीजिए और 1/4 कप ले लीजिए, तो 3/4 कप हो जाएगा आपका। तो ये मेरा गया 3/4 कप आटा, और साथ में गया 3/4 कप मैदा। और अब इसमें हमने क्या डालना है, हमने डालना है बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, so I'm taking a teaspoon first. Put it right inside, level it properly. 1.5. Now baking powder has a shelf life of about a year. अगर बहुत पुराना पड़ा हो to check it, अगर आप उसे गर्म पानी में डालेंगे तो it should bubble. If it doesn't bubble, that means it's spoiled. क्यों गर्म पानी में? Because baking powder reacts with heat and moisture. तो पानी तो हो गया, पानी मॉइस्चर हो गया, एंड हीट के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो व्हेन यू वांट टू चेक योर मीठा सोडाज एंड बेकिंग पाउडर, जस्ट पुट देम इन हॉट वाटर एंड सी, जैसे एक कटोरी में थोड़ा पानी लेके डाल के देख लीजिए, तो फिर वो आपका एफर्वेसेंस बननी चाहिए। ये मैंने डाल दिया, ये इसमें फिर हमने डाल दिया, और इसको मैं छान लूंगी। तो हमारे पास ये भी छन गया। अब मेरे को वो चने का पानी आप दे दो। Aquafaba. Now this is very interesting to see how it whips. I had put the aquafaba in the refrigerator. You can see that the बर्तन is nice and ठंडा, and स्टील का बर्तन लो ताकि उसकी whipping easy हो जाए। whip करने से पहले चाहे वो एग वाइट्स, तो इस बर्तन में आपके, अगर आप अंडा खाते हैं तो 2 एग वाइट्स होने चाहिए, पर एग वाइट्स ठंडे नहीं होने चाहिए। एग वाइट्स को ब्रेक करके थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाकर फिर whip करें। Yeah, I'm adding a pinch of cream of tartar in this. This is cream of tartar. Yeah, 1 pinch of cream of tartar. And whether it is egg whites or whether it is aquafaba, cream of tartar क्या करता है, उसको स्टेबलाइज्ड रहता है। स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर हम हवा भर देते हैं, वो जो हवा है वो भरी रहती है, वो हवा निकलती नहीं, डिफ्लेट नहीं होते। तो अब देखिए ये जो चने का पानी है, ये क्या मैजिकल लुक देता है। ये देखिए शुरू हो गया अपना काम दिखाना, और ये एग वाइट्स की तरह whip होना शुरू हो गया। ये इट्स दैट लिक्विड जेली टाइप हैज गॉन, बट you definitely need an electric hand mixer for it. You can't do it with a whisk. Now, if you can see, I have chosen a small utensil to beat the aquafaba. Even when you're doing eggs and you take a bada sa bartan and you put just 2 eggs, your beater just ghumos in the air. The bartan, the size of the utensil should be such जिसमें beater आपका ठीक से डूब जाए या अंदर से अच्छी तरह से। फिर भी देखो सिर्फ 2 है एग वाइट्स, या सिर्फ 6 चम्मच आपका एक्वाफाबा है, तो मुझे बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करके बीट करना पड़ रहा है। और मेरे पास ये कैस्टर शुगर है 3 बड़े चम्मच, जो मैंने नाप के रखी हुई है। अब जब ये इतना फूल जाए, बहुत ज्यादा नहीं, अगर मैं इसको उठाती हूँ तो देखो कोई पीक नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा, गिरता चला जा रहा है ये। अब इसके बाद मैं इसमें ये जो 3 बड़े चम्मच मैंने कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई चीनी
पर मोटी चीनी नहीं होनी चाहिए, घर की पिसी हुई चीनी हो या कैस्टर शुगर, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाओ। इसको जरा टाइम लगता है 5-6 मिनट, पर ये देखो ना इस फॉलोइंग इन अ ट्रेल, जैसे रिबन की तरह। ऐसा नहीं था पहले, पर ये अभी पीक नहीं बनी है इसकी, थोड़ा सा और whip करेंगे। Doesn't it look like egg whites now? If I pick up, I can see the soft peaks. अब उठाती हूँ तो पीक बनती है, पर वो गिर जाती है। थोड़ा सा और पेशेंस। और कहीं से भी वो लग रहा है, ये जो आपका पानी सा था, कहीं से भी नहीं लग रहा। इट्स लुकिंग लाइक एग वाइट्स, बट इट्स एंड इट डजंट इवन हैव अ टेस्ट ऑफ एग, the bean water. I think we are very close to it now. Yes. इसको बोलते हैं जैसे चिड़िया की चोंच और द बीक्स ऑफ अ बर्ड, ऐसे लगता है ये। अगर उठाओ तो इट फॉर्म्स अ बीक, और अगर यहाँ भी देखो तो यहाँ भी आपका एक पीक है। सो नाउ दिस इज डन, सो आई विल कीप दिस असाइड। नाउ नेक्स्ट मैं अवन गरम कर लेती हूँ सबसे पहले। I need to preheat my oven at 160 because eggless cakes have to be baked at a lower temperature. तो मैंने इसको 160 पे अवन किया। इसको आपको याद होगा मैंने 200 पे किया है। पर एगलेस केक्स, अब ये जो एग आपको एक्वाफाबा सिखाया है मैंने, आप कोई भी आपकी जो एगलेस रेसिपी है, कंडेंस्ड मिल्क वाली, दही वाली, किसी में भी लास्ट में ऐसे फोल्ड करके डाल देंगे तो आपका, अगर 8 इंच का केक है उसमें 1 टिन का एक्वाफाबा मिला देंगे तो आप देखिएगा आपका केक का जो टेक्सचर है एगलेस का वो कितना अच्छा हो जाएगा। So this is the trick to perfect eggless cakes. Okay. Now आपका ये क्या क्या था? जैगरी वाटर था जिसमें हमने जैगरी पाउडर या गुड़ के पाउडर में हमने पानी मिलाया था, ऑयल था, वनीला एसेंस था, और आपको दिख रहा है इसके अंदर डेट्स भी हैं। तो ये हमने अब नेक्स्ट करना है। इसके अंदर हमने ये मैदा और आटा डालना है जिसमें हमने क्या क्या मिलाया था, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा। अच्छा, बहुत सारे एगलेस केक्स में कहते हैं मैदा डालने के बाद बीटर ना चलाओ। वो जो कहानी है वो एग वाले केक के लिए होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें आपने एयर डाल दी होती है, तो जब आप बीट करते हो तो एयर निकल जाती है। पर जब आप एगलेस बनाते हैं और किसी चीज में एयर हमने डाली ही नहीं है तो आप बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी मैं मिक्स कर रही हूँ और अभी बीट करना शुरू करूंगी। अच्छी तरह से साइडों से निकाल लीजिए। Now this mixture looks like this. It's a thick, soft dropping. इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रॉपिंग। ये आराम से अगर मैं उठाती हूँ तो गिरती है, बहती नहीं है पर गिरती है। अब ये आपका हो गया, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, बीटिंग भी हो गई आपकी, और अब इसके अंदर हमने एक्वाफाबा फोल्ड करना है। ये हमारा एक्वाफाबा है और ये देखिए कैसे हमने फोल्ड करना है। Here I don't want you to use the beater. So as I was telling you, in a cake batter you can just mix this aquafaba at the end. देखो how beautiful and magical this bean water becomes.
How do you cut fold? Cut fold. Basically, the नीचे का मिक्सचर नीचे से घुमाते हुए ऊपर हाथ लाओ और एक कट कर दो। अब आप इसको अच्छे से फोल्ड करो। ओवर फोल्डिंग की जरूरत नहीं है, पर आपका एक्वाफाबा ठीक से मिल जाना चाहिए। जस्ट नीचे से ऊपर एंड कट, एक आध बार घुमा लो इसको। तो आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ द बैटर इज नाउ सॉफ्ट ड्रॉपिंग। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हाथ मारो तभी गिरे, आराम से गिरना चाहिए। अब हम बना रहे हैं ब्लूबेरी केक, तो ब्लूबेरीज तो जाएंगी, पर अगर आपके पास ना हो तो भी चलेगा। मैंने सोचा ब्लूबेरीज यूज करना आपको सिखा देती हूँ। तो ये नट्स हैं थोड़े से और ये रेजिन्स हैं, और इसमें जो भी आप फ्रूट मिलाएं उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा मिला दीजिए। तो ये नट्स और रेजिन्स इकट्ठे कर देते हैं हम, और आधा चम्मच मैंने इसमें मैदा मिला दिया और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। मैदे से इसलिए कोट करते हैं सो दैट द फ्रूट डजंट सिंक टू द बॉटम। और इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ एक आध बार। और ये ब्लूबेरीज है फ्रेश, आपको ड्राई भी मिल जाती है, आप फ्रेश ले लें या ड्राई ले लें। इनमें भी आप थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए। ये ऐसे कर लो तो दे गेट कोटेड, देन दे डोंट सिंक। And now add half of them and we leave the remaining half for the top. अब इस टिन में हम इसे पोर कर देते हैं बैटर को। सारी चीजें आ गई, कंसिस्टेंसी देखिए, सॉफ्ट ड्रॉपिंग। सेवन टू 8 इंचेस केक टिन में डाल दीजिए। बहुत बड़ा 9 इंच केक टिन के लिए ये बैटर थोड़ा कम है। और अगर आप केक टिन थोड़ा बड़ा लेते हैं तो आपका बेकिंग टाइम जो है 1 घंटे से थोड़ा कम हो जाता है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे ये ब्लूबेरीज जो हमारी बच गई थी, थोड़ी सी जो बचा ली थी हमने ऊपर के लिए, जो कोटेड विथ फ्लावर है। और थोड़े से अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो ये ऐसे नट्स डाल देंगे। एंड नाउ जस्ट गिव इट 1 टैप so that if there are any air bubbles they sink. We put it in the oven at 160 for 60 minutes. This is about this high. If your cake tin is very big and your cake height is less, baking time will become about 50 minutes. Vice versa, if your cake tin is very small and your height becomes zyada, it might take 65 to 70 minutes. Check with a toothpick after the estimated time. But if it's this size, 7 to 8 inches round tin or a 8 inch bunch tin, then this should take about an hour. इसको अब मैं 60 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए लगा रही हूँ। अवन को ऑन कर रही हूँ। मैंने आपके लिए एक केक बना के रखा है जो मैं आपको दिखा दूंगी। See this ब्लूबेरीज केक इज रेडी। तो मैंने बना के रखा है, मैं काट के इसका टेक्सचर भी आपको दिखा सकती हूँ अभी। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप कोई आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हो, नहीं तो थोड़े से फ्रूट्स जैसे आजकल पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरीज है, ग्रेप्स है, कोई भी फ्रूट्स को। ऊपर स्ट्रॉबेरीज कैसे यूज करेंगे आप? स्ट्रॉबेरीज को स्लाइस करके थोड़ी चीनी डाल दीजिए ऊपर और फिर उसे इसमें डालिए। पाइनएप्पल है तो जरा सा उसको चीनी के साथ गर्म कर लीजिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अंगूर,
तो फ्रेश फ्रूट्स के साथ या ग्रेप्स के साथ या किसी चीज के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर जैगरी केक जो मैंने कल बनाया था, तो ये कल का बना हुआ है और अभी जो बनाया है वो अवन में है आपके सामने। और अब हम ये बेक्ड डिश भी निकाल देते हैं। Okay. Now see, it's nice and bubbling. Just put a piece in the plate and show it to you. So this is what your pot pie looks. It has a nice crumbly texture and chickpeas nazar aa rahe hain, greens nazar aa rahe hain. So it's a complete meal. Just have a little salad with it or soup with it and you are done for the dinner. So I think we are done now and see you all. Thank you so much for joining in.